सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आप सब जानते हैं कि हम सहज मार्गियों का जो उच्चतम लक्ष्य है वह है ईश्वर साक्षात्कार। और इसके लिए बाबूजी महाराज ने अपनी पुस्तक सत्य के उदय में साक्षात्कार के विषय में संपूर्ण विवरण दिया है और हम उसके बारे में संक्षिप्त विवरण पहले के वीडियो में दे चुके हैं। अब ईश्वर साक्षात्कार क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सृष्टि क्या होती है, इस पर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि साक्षात्कार के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। आप सब जानते हैं कि ध्यान से मन को व्यवस्थित किया जाता है। तो आखिर हम मन को व्यवस्थित क्यों करते हैं? क्योंकि केवल व्यवस्थित मन से ही हम ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो मन को व्यवस्थित करने के लिए हमें करना क्या होता है? मन को व्यवस्थित करने के लिए अष्टांग योग के 7वें अंग ध्यान से हम आरंभ करते हैं और धीरे धीरे हम मन को व्यवस्थित करते हैं। तो मन क्या है और मन किस प्रकार से कार्य करता है, आज का विषय हमारा वह है। मन की 5 वृत्तियां होती हैं। उन 5 वृत्तियों को अगर हम नियंत्रण में कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हमारा मार्ग आसान हो जाता है। तो मन की जो 5 वृत्तियां हैं वह क्या है? तो मन की जो 5 वृत्तियां हैं उसके बारे में बाबूजी महाराज ने अपने इस साक्षात्कार के अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। योग में पहली बात, सदैव चंचल रहने वाले मन को सही रूप से व्यवस्थित करना है। मन असंख्य भाव एवं विचार उत्पन्न करता है, इंद्रियों एवं प्रवृत्तियों को प्रेरणा देता है तथा शरीर को क्रियाशील करता है। सारी अच्छाई या बुराई मन में उत्पन्न होती है। यह एकमात्र मन ही है जो हमारे भाव, विचार एवं अवयवों को संचालित करता है। तो यहाँ बाबूजी हमें मन की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं और आप इसके एक एक शब्द पर जब ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा बाबूजी महाराज हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इसमें जो बताया गया है वह ये बताया गया है कि मन जो है वो चंचल है और इसकी प्रकृति है चंचल रहना। चंचल कैसे रहता है? क्योंकि इसमें असंख्य विचार आते हैं। क्या लिखा है बाबूजी महाराज ने? असंख्य भाव एवं विचार उत्पन्न होते हैं। तो मन विचारों का क्रीड़ा स्थल है, प्लेग्राउंड है, जिसमें विचार आते हैं और वो अपना खेल खेलते हैं। उसके बाद बाबूजी ने लिखा है इंद्रियों एवं प्रवृत्तियों को प्रेरणा देता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां एवं प्रवृत्तियां हैं इनको प्रेरणा देता है। तो यही मन हमारे शरीर को नियंत्रित करता है और हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, शरीर को क्रियाशील करता है। अगर मन में कोई विचार ना आए और मन शरीर को आदेश ना दे तो शरीर कार्य नहीं करेगा। और उसके बाद लिखा है जो हमारे भाव, विचार एवं अवयवों को संचालित करता है। तो ये जो मन है यही हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, इन सबको कंट्रोल करता है। तो बाबूजी हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारा उच्चतम लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार के लिए मन व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। बाबूजी महाराज ने क्या लिखा है? सही रूप से व्यवस्थित। अगर मन व्यवस्थित हो जाए तो सारी इंद्रियां और इस शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वह संतुलित हो जाएंगी और मन के नियंत्रण में आ जाएंगी। तो जब ईश्वर ने मन को बनाया है तो उसके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो वो 5 भाग क्या हैं? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। तो ये 5 वृत्तियां मन की हैं। अगर मन के हम कार्य को वर्गीकृत करें, बांट दें, तो वो 5 ही भागों में बटेगा। वो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध। तो ये 5 वृत्तियां क्या हैं, इनको थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहली जो है वह है क्षिप्त। तो क्षिप्त में क्या होता है? प्रथम वृत्ति क्षिप्त
मन की शुद्ध दशा है जिसमें भूख, प्यास, क्रोध, दुख की अनुभूतियां तथा धन एवं यश आदि की इच्छाएं सम्मिलित हैं। आप देखेंगे साधारणतः जो भी मनुष्य इस धरा पर है वो इसी क्षिप्त दशा में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है भूख, प्यास, क्रोध, दुख की अनुभूतियां, धन एवं यश आदि की इच्छाएं। तो हमारे मन में ये इच्छाएं बार बार पैदा होती हैं और मन फिर हमारी इंद्रियों और शरीर के माध्यम से इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास निरंतर करता रहता है। दूसरी आती है मूड। मूड जो है वह हमारे आलस को बढ़ाती है। द्वितीय वृत्ति मूड है जिसकी प्रवृत्तियां मंदता, सुस्ती अथवा आलस्य बढ़ाती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई नया कार्य करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो मन है उसकी जो मूड वृत्ति है वो हमारे अंदर आलस पैदा कर देती है। आप सब जानते हैं सहज मार्ग में सूर्य उदय से पहले हमें अपनी पूजा समाप्त करनी होती है, लेकिन यही मूड प्रवृत्ति हमें सुबह उठने नहीं देती। यह हमारे अंदर आलस, मंदता पैदा करती है। तो ये हो गई दूसरी वृत्ति। इसमें अभ्यासी का कोई कसूर नहीं है, ये हमारे मन की वृत्तियां हैं जो इसके अंदर पहले से विद्यमान है। और तीसरी आती है विक्षिप्त। विक्षिप्त में क्या होता है? तृतीय वृत्ति विक्षिप्त उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो मन को पवित्र विचारों से दूर हटाती है तथा ध्यान के समय अनेक असंबद्ध विचारों को पैदा करती है। आपने देखा होगा जब आरंभ में आपने ध्यान का अभ्यास आरंभ किया होगा तो आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं और ये जो पवित्र विचार जो कि हमने रखा है ईश्वर साक्षात्कार का, इससे हमारा ध्यान हटाते हैं। तो ये होती है विक्षिप्त वृत्ति। तो इसमें क्या आ जाता है आपका, जो मन को पवित्र विचारों से दूर हटाती है। तो पवित्र विचार क्या है हमारा? पवित्र विचार है ईश्वर साक्षात्कार। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यही विक्षिप्त वृत्ति हमारे ध्यान में बाधा पैदा करती है। तो चौथी है एकाग्र। अब एकाग्र क्या है? चौथी एकाग्र वृत्ति है जो हमारे ध्यान को एक ही वस्तु पर केंद्रित करने में समर्थ होती है। तो ईश्वर ने हमारे मन में ये शक्ति पहले से विद्यमान कर रखी है कि अगर हम किसी भी चीज में एकाग्रता बांधते हैं तो हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे अंदर ही है। तो करना क्या होता है, जब हम ध्यान का अभ्यास आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है। एकाग्रता का अर्थ हम ये कल्पना लेकर अभ्यास करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। तो वो जो एकाग्रता उस विचार में हम बनाते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, उसमें ये एकाग्र वृत्ति काम करती है। और अंत में आती है निरोध। तो जो निरोध वृत्ति है, अंतिम वृत्ति निरोध है जो मन को जटिलताओं एवं बाधाओं से मुक्त करके पूर्णतः आत्मतुष्ट दशा में लाती है। तो ये जो पांचवी वृत्ति है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर आत्म संतुष्टि को पैदा करती है। जब कालांतर में अभ्यास करते हुए हमें काफी समय हो जाता है तो ये जो निरोध वाली जो वृत्ति है यही हमारे अंदर पनप जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ध्यान के समय हमारे भीतर आरंभ में जो बाधाएं आती थी और हमारा ध्यान नहीं लग पाता था, तो वो चीज यहाँ पर लगना आरंभ हो जाती है। और जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो हम ध्यान में डूब जाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मन की वृत्तियां कार्य करती हैं और हमें इस निरोध अवस्था तक पहुंचना होता है। अब इस निरोध अवस्था में पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है? तो इस निरोध अवस्था के लिए हम अष्टांग योग का पालन करते हैं। और अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं। तो ध्यान से सहज मार्ग में आरंभ किया जाता है और बाकी चीजें अपने आप स्वतः ही हमारे अंदर सद जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने आज मन की वृत्तियों को समझा। अब हम किसी अन्य वीडियो में आपको अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनके बारे में बताएंगे।